हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। मैं खुशहाल अहमद आज आपको पढ़ाऊंगा क्वेश्चन नंबर 3 से। जैसा कि आप लोग को पता है क्वेश्चन नंबर 2 तक मैं कल फर्स्ट वाले पार्ट में पढ़ा चुका हूं आपको। आज मैं 3 से पढ़ाऊंगा क्योंकि फर्स्ट वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा था, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, इसलिए मैंने इसमें 2 ही क्वेश्चन पढ़ाए थे। आज मैं 3 से पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर उसको पार्क में 2 स्लाइड्स लगानी है, फिसल पट्टी लगानी है, ठीक है ना, ठीक है, फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, जो 5 साल से छोटे एज के हैं। शी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो कह रहे जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उसकी जो टॉप की हाइट रखनी है वो 1.5 मीटर रखनी है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग कर देते हैं, यहाँ पे बना देते हैं हम लोग। ये हमने कर दिया छोटे बच्चों वाली हाइट, इसको क्या कितनी कर दी यहाँ से 1.5 मीटर, और ये स्लाइड्स बना दी और इसको हमने ग्राउंड से ज्वाइन कर दिया। उसके आगे क्या कह रहा है? एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री एंगल से इंक्लाइंड हो रहा है, ये हमने कर दिया इसको 30 डिग्री, ठीक है। आगे चलते हैं। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रेन शी वांट्स टू हैव अ स्टीप एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, जो बड़े बच्चे हैं उनको उसकी हाइट कितनी चाहिए? 3 मीटर चाहिए। तो हम इतनी में कर देते हैं इसको 3 मीटर। यहाँ से मान लीजिए यहाँ से 3 मीटर हाइट है ये इसकी, तो हमने यहाँ से कितना कर देंगे यहाँ पे इसको 3 मीटर। इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं। आगे क्या कह रहा है? 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। ग्राउंड से कितने एंगल से इंक्लाइंड हो रहा है? 60 डिग्री। ये हमने कर दिया 60 डिग्री। कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। दोनों ही केस में हमको लेंथ ऑफ द स्लाइड बताना है। तो चलिए इसको मान लेते हैं, इसकी लेंथ कितनी है? x मीटर है, और इसमें मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है, सीधा कर देते हैं थोड़ा y, ठीक है ना। अब हमने इसको माना है क्योंकि, तो हम यहां पे लिखना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन करेंगे, इसमें लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर चिल्ड्रेन बिलो 5 ईयर, बिलो 5 ईयर। 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनकी स्लाइड की लेंथ कितनी मानी है हमने? x मानी है ना, x मानी है, लिख देंगे bx। एंड फॉर द चिल्ड्रेन एंड फॉर द एल्डर चिल्ड्रेन, एल्डर कर दो यहाँ पे, एल्डर चिल्ड्रेन ये x मीटर कर दे रहे हैं यहाँ पे, x मीटर। इसको हम लोग इन्वर्टर कामा में कर देते हैं, इसको भी इन्वर्टर कामा में कर देंगे और कर देंगे y मीटर, ठीक है। एक की हमने x मीटर मान ली और जो एल्डर चिल्ड्रेन को लिए y मीटर मान ली। अब मैंने आपको बताया क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया, बस लैंग्वेज लिखना था आपका। लेट द लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर द चिल्ड्रेन बिलो 5 ईयर्स बी x मीटर एंड फॉर द एल्डर चिल्ड्रेन y मीटर। दूसरे पहले के लिए छोटे वाले बच्चों की जो उनकी स्लाइड थी उसकी जो लेंथ थी उसको क्या मान लिया था हमने? x मान लिया था। और जो बड़े बच्चों की स्लाइड है उसकी लेंथ क्या मानी है? y मानी है, y मीटर। तो ये हमने मान लिया। अब देखिए इसको नाम दे देते हैं हम लोग, नाम दे दीजिए a, इधर पे पॉइंट पे b, या इधर पे इसको इधर नाम दे देते हैं इसका b, c, d और ये e। अब देखिए पहले हम लोग इस वाले ट्राइंगल में ले लेंगे BCD में, इन ट्राइंगल BCD ले लीजिए, यही सॉल्व करते हैं। लिखेंगे इन ट्राइंगल BCD, किसमें BCD में, या BDC कह दीजिए, एंगल बीच यहाँ पे आ रहा है एंगल, तो पहले D रख देते हैं तो ज़्यादा सही रहता है। वैसे तो आप कुछ भी रख सकते हैं लेकिन रख दीजिए यहाँ पे BDC। इन ट्राइंगल BDC इस वाले में 30 एंगल है, और मैंने आपको बताया है कभी भी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस वाले में निकालना हो, उनमें से किसी एक चीज को निकालना हो, कोई एक चीज दी गई हो तो क्या लगाते हैं इसमें इस वाली साइड उस वाली साइड में क्या लगाते हैं? साइन लगा देते हैं। साइन 30 इज इक्वल टू
यहाँ लगाते हैं साइन 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 30 इक्वल टू पी अपॉन एच। पी कितना है हमारे पास 1.5 है, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे 1.5 अपॉन एच कितना है एक्स, एच को हमने एक्स माना है तो 1.5 अपॉन एक्स हो गया। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और ये 1.5 अपॉन एक्स है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर दे रहे हैं दिस इंप्लाइज करके, दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 मीटर, क्योंकि 1.5 को 1.5 2 टाइम्स होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा और x का 1 से होगा तो x ही आ जाएगा तो 3 मीटर। तो ये छोटे वाले जो बच्चे हैं उनके 5 साल से जो छोटे उम्र के बच्चे हैं उनकी हाइट लेंथ कितनी होगी 3 मीटर। अब एल्डर चिल्ड्रन के लिए निकालते हैं तो इसमें भी देखिए ये परपेंडिकुलर है, इस वाले एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, इसमें भी साइन लगा देंगे तो हमको y मिल जाएगा। यहाँ से देखेंगे इन ट्राइंगल ACE समझ में आ रहा, लिखेंगे ये AEC एंगल बीच में कर दिया तो ज़्यादा सही रहता है, तो AEC कह दीजिए AEC। तो क्या होगा साइन, इन दोनों में साइन लगता है ना, साइन 60, तो साइन 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 3, डायरेक्ट रखेंगे 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है y, तो ये रख दिया हमने y, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये हमने देखा √3/2 इज इक्वल टू यहाँ पे 3/y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा y √3 इज इक्वल टू 3 2 6, √3 को नीचे भेज देंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/√3, ठीक है। मैंने आपको बताया कभी भी रूट डिनोमिनेटर में आ जाए तो क्या करते हैं हम लोग √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, क्योंकि नीचे रूट नहीं रहता है, एक बात को क्लियर रखिएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे √3 से डिवाइड और √3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6√3 अपॉन √3 मिलकर 3 हो जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई √3 से होगा तो 3 आ जाएगा, 3 से कट करेंगे तो 2 आएगा, तो कितना आ जाएगा 2√3, तो क्या कर देंगे y इज इक्वल टू 2√3, यही आपका 2√3 मीटर, ठीक है। तो वो आपका बड़ी वाली जो बड़े बच्चों की स्लाइड्स है उसकी लेंथ कितनी होगी 2√3 मीटर और इसकी कितनी होगी 3 मीटर, ठीक है। अब मैं इसको रेस करता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। कह रहा है एक टावर है, ब्लैक पेन से ब्लैक स्केच से करता हूं मैं, एक टावर है जिसके फुट से 30 मीटर अवे, 30 मीटर दूर, कितने मीटर दूर 30 मीटर दूर, 30 मीटर एंगल कितना बना है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। कह रहा है कि एक टावर है उससे 30 मीटर दूर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मतलब नीचे से ऊपर, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर देखते हैं तो कितना बन रहा है 30 डिग्री, क्या बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। अब तो क्या कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट फाइंड करना है। तो हमने मान ली टावर की हाइट क्या है h मीटर मान ली हाइट, कितनी मान ली h, ठीक है। अब हमने इसको नाम दे देंगे a b और c, ठीक है ना। अब देखिए मैंने आपको बताया था कभी भी परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन चाहिए हो, देखिए परपेंडिकुलर फाइंड करना और बेस हमको दिया गया है तो क्या लगाएंगे 10, हमेशा 10 लगाते हैं। सबसे पहले हमने h माना है तो पहले लिख दीजिए, सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन h माना तो लिख दीजिए लेट द हाइट ऑफ द टावर, लेट द हाइट ऑफ टावर बी h मीटर, ठीक है। हमने टावर की हाइट कितनी मान ली h मीटर। तो देखिए टावर की हाइट कितनी है h है, तो हमने बताया तो आपको इस बेस में और परपेंडिकुलर में क्या लगाते 10 लगाते, लगा दिए इन ट्राइंगल ABC क्या लगा देंगे 10 30, तो क्या लगाएंगे 10 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा h/30 और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इज इक्वल टू h/30,
30 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो दिस क्या हो जाएगा 30/√3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा h, सीधा कर दीजिए, दिस इंप्लाइज h इक्वल टू कितना हो गया 30/√3। मैंने आपको बताया है कभी भी रूट में अगर डिनोमिनेटर में अगर रूट आ जाए तो क्या करते हैं, √3 से डिवाइड और √3 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 30√3 अपॉन नीचे √3 मिलकर 3 बन जाएगा, 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 1, यहाँ कितना आ जाएगा 10√3। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं h इक्वल टू 10√3 मीटर, यही आपका आंसर होगा। आई होप इसमें आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। कितना s था 30/√3 आया था, फिर हमने क्या किया √3 से मल्टीप्लाई √3 डिवाइड कर दिया, तो ये 30√3 हो गया अपॉन √3 मिलकर कितना हो गया 3 हो गया 3 से कैंसिल आउट कर दिया इसको तो कितना 10√3 बचा, यहाँ पे लिख दिया 10√3 मीटर, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। अब मैं इसको रेस करता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्या कह रहा है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव, ठीक है, द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो क्या कह रहा है, सबसे पहले देखिए एक काइट है जो कि ग्राउंड से 60 मीटर दूर ऊंचाई पे उड़ रही है। देखिए हमने मान लिया काइट ये हमारा ग्राउंड है और यहाँ से 60 मीटर ऊपर उड़ रही, तो हमने ये मान ली कितनी है 60 मीटर, ठीक है। आगे कह रहा है द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द ग्राउंड द इंक्लाइनेशन, हाँ देखिए तो जो इंक्लाइनेशन है स्ट्रिंग का, जो उसकी डोरी है वो धागा है जो कहाँ से जमीन से कितने का एंगल बना रही है, ग्राउंड से कितने का 60 का एंगल बना रहा है। तो देखिए आगे उसमें लिखा है, तो देखिए ये ग्राउंड हो गया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ये ग्राउंड से कितने एंगल बना रहा है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ, ये स्ट्रिंग तो यही होगी, इससे पतंग उड़ रही है, तो इसको हमने मान लिया x, इसको हमने x मान लिया, ठीक है, इसको हमने x मान लिया। अब हमको ये फाइंड करना है, हमको ये परपेंडिकुलर गिवन है और ये फाइंड करना है। सबसे पहले इसको नेम दे देंगे, तो क्या करेंगे ABC, सी है हमारा, तो ABC। सबसे पहले क्या, चलिए सॉल्व करते हैं इसका सॉल्यूशन, लिखेंगे सॉल्यूशन। अब देखिए मैंने आपको बताया है, कई बार बताया है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में जब हमको चाहिए हो रिलेशन क्या हो, तो जब कुछ इनमें से किसी एक चीज को फाइंड करना हो तो क्या लगाते हैं हम लोग, साइन लगाते हैं। तो लगा दीजिए, सबसे पहले लिखेंगे जो हमने ये एज्यूम किया, ये माना है ना हमने x, तो लिख देंगे लेट द लेंथ ऑफ क्या था स्ट्रिंग, इसके चेंज कर देता हूं मार्कर, स्ट्रिंग बी x मीटर। हमने क्या मान लिया, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो x मीटर है, ये हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है क्या है, सपोज x मीटर है। तो अब हम लगा देंगे साइन, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल किसमें ABC में, तो ABC में क्या लगाएंगे साइन 60, तो लगाएंगे साइन 60 इज इक्वल टू, सीधे रखेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है हाइपोटेन्यूस होता है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है 60 है, डायरेक्ट रखना है 60 अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है x है, तो 60 अपॉन x डायरेक्ट करेंगे। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, रख देंगे इसकी वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू 60 अपॉन x। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x √3, ये इसके पास चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 120, 6 2 12 120 हो जाएगा। अब हमको x की वैल्यू फाइंड करना है तो √3 नीचे चला जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 अपॉन √3, 120 अपॉन √3। मैंने आपको बताया कि अगर कभी भी नीचे डिनोमिनेटर में रूट आ जाए तो उसको क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करना पड़ता है, तो क्या कर देंगे √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड। चलिए करते हैं, तो देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, √3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और √3 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखिए इसके आगे मैं सॉल्व कर तो कितना होगा, ऊपर हो जाएगा 120 √3 अपॉन में क्या आ जाएगा 3, सिर्फ 3 आएगा, 3 से हम काट देंगे, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 4 12, तो कितना आएगा 40 √3 मीटर, ये √3 है 40 √3, दोबारा लिख देता हूँ 40 √3 मीटर, और यही हमारा
आंसर होगा। कोई डाउट है आपको? आई होप कि समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब मैं इसको रेस करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक, चलिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबे हो जाते हैं तो इसलिए मैं इसके बाद का नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और मेरे मोटिवेशन के लिए लाइक का बटन दबाते जाइए। तो आज के लिए गुड बाय।